नमस्कार साथियों। डेली राजस्थान करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 2 सितंबर 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन राजस्थान करंट अफेयर्स के बनने हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए साथियों जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट से। पीडीएफ आपको है जो टेलीग्राम व्हाट्सएप पर मिल रही है। आज के दिन का पहला क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है रहने वाला है, वर्ल्ड डेप शूटिंग चैंपियनशिप में प्रदेश की अनुया प्रसाद ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक है इन्होंने जीता है। और ये कहाँ की रहने वाली है? ये जयपुर की रहने वाली है। वर्ल्ड डेप शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान की अनुया प्रसाद ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण। कहाँ के रहने वाली है? जयपुर की। और ये मात्र साथियों 17 वर्ष की उम्र है में इन्होंने वर्ल्ड डेप शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण जीता है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो वर्ल्ड डेप शूटिंग चैंपियनशिप हुई थी उसका आयोजन कहाँ पर है किया गया था? तो आपका आंसर क्या होगा? इसका आयोजन है जो जर्मनी में किया गया था। ये आपको याद रखना है। आयोजन कहाँ पर किया गया था? जर्मनी में है जो साथियों इसका आयोजन किया गया था। तो अपने आप में क्या हो गया? इंपॉर्टेंट हो गया ये क्वेश्चन साथियों। इनका संबंध है जो इम्पोर्टेंट है, ये लगातार साथियों है जो चर्चा में है। तो आपसे इनका संबंध है जो पूछा जा सकता है वो आपको याद रखना है। इनका संबंध रहेगा अपने जयपुर से। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किसे नमो गंगे ग्लोबल हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा प्रोफेसर वेद प्रदीप कुमार प्रजापति को। किसको? हाल ही के अंदर साथियों नमो गंगे ग्लोबल हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? प्रोफेसर वेद प्रदीप कुमार प्रजापति को। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वेद प्रदीप कुमार प्रजापति को स्वास्थ्य संरक्षण में शोध कार्य के लिए है जो सम्मानित किया गया। तो ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट रहेगा कि हाल ही में किसे नमो गंगे ग्लोबल हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा प्रोफेसर वेद प्रदीप कुमार प्रजापति को है जो साथियों सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा, सीधा का सीधा पूछा जा सकता है। किस लिए? तो इन्होंने स्वास्थ्य संरक्षण व शोध में है जो साथियों बेहतरीन कार्य किया था, जिसके चलते साथियों प्रोफेसर वेद प्रदीप कुमार प्रजापति को नमो गंगे ग्लोबल हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये कौन है? तो साथियों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर हैं। तो ये आपको याद रखना है, आपसे पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान कराटे एसोसिएशन की ओर से आयोजित यूथ कराटे कप 2024 के अंदर प्रदेश की है हनीका गुप्ता ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर हो जाएगा गोल्ड। इन्होंने क्या जीता है साथियों? गोल्ड जीता है। राजस्थान कराटे एसोसिएशन की ओर से आयोजित यूथ कराटे कप 2024 में हनीका गुप्ता ने साथियों कौन सा पदक जीता? तो आंसर हो जाएगा गोल्ड। अब इनका संबंध आपसे पूछा जाएगा। इनका संबंध कहां से रहने वाला है? तो साथियों इनका संबंध राजधानी जयपुर से रहेगा। और इनकी जो कैटेगरी है वो 24 किलोग्राम की कैटेगरी रहने वाली है। तो राजस्थान कराटे एसोसिएशन की ओर से आयोजित यूथ कराटे कप 2024 में हनीका गुप्ता ने है जो साथियों गोल्ड जीता है। ये जयपुर की रहने वाली है। इन्होंने 24 किलोग्राम की जो कैटेगरी है उसके अंदर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। तो आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट ये रहेगा क्वेश्चन। आगे बात करें साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान आइडियल वुमेन अवार्ड 2024 के लिए किसका चयन हुआ है? तो आंसर हो जाएगा अनुपम सक्सेना का। किसका हुआ है साथियों? अनुपम सक्सेना। राजस्थान आइडियल वुमेन अवार्ड 2024 के लिए किसका चयन हुआ है? तो आंसर हो जाएगा अनुपम सक्सेना का। किसका साथियों? अनुपम सक्सेना का है जो साथियों राजस्थान आइडियल वुमेन अवार्ड 2024 के लिए चयन हुआ है। नई दिल्ली में विश्व हिंदी रचनाकार मंच की ओर से साथियों राजस्थान राइट्स अवार्ड 2024 का आयोजन है जो किया जाएगा सितंबर के अंदर। वहां पर साथियों राजस्थान आइडियल वुमेन अवार्ड 2024 के लिए प्रदेश से है जो साथियों अनुपमा सक्सेना का है जो साथियों चयन हुआ है। ये आपको याद रखना है। आपसे सीधा का सीधा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं साथियों वो है जो आपसे सीधे के सीधे हैं जो एग्जाम के अंदर एग्जामिनर है जो पूछे लेता है।
ये क्वेश्चन होते हैं तो अपने आप में इम्पोर्टेंट है रहते हैं सीधे के सीधे साथियों, क्योंकि जिसका आयोजन साथियों, जो प्रोग्राम है जिसका आयोजन है कहाँ पर किया जाएगा, तो दिल्ली के अंदर जो किया जाएगा, तो वहां से दिल्ली में जो सम्मानित होंगे तो अपने लिए इम्पोर्टेंट है रहेगा, और सीधा का सीधा कई बार साथियों क्वेश्चन बन जाता है। तो ये सब चीजें अपने लिए इम्पोर्टेंट है रहने वाली है। साथियों लगातार है जो इन्फ्यूजन नोट्स की टीम के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि आपको है जो बेहतर से बेहतर कंटेंट मिले, यानी बेहतर से बेहतर कंटेंट मिले। आंसर क्या होगा साथियों इसका? अनुपमा सक्सेना। ये आप थोड़ा याद रखिएगा, अनुपमा सक्सेना। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि केंद्र सरकार के द्वारा राजस्थान के कितने शहरों में एफएम रेडियो की शुरुआत की गई है? तो आंसर हो जाएगा साथियों 19। राजस्थान के अंदर साथियों केंद्र सरकार के द्वारा जो योजना लाई जाती है उसका साथियों फायदा तो है जो राजस्थान को कन्फर्म है जो मिलना है, क्योंकि राजस्थान के अंदर भी बीजेपी की सरकार है। तो ये तो आपको ही पता है कि यहाँ पर जो सीधे के सीधे साथियों जितने भी सरकार की योजना होगी उनका फायदा है जो किसको दिया जाएगा, तो राजस्थान है यहाँ पर जो वर्तमान में राजस्थान की बीजेपी की सरकार है उसको दिया जाएगा, जिसके चलते है जो साथियों यहाँ पर है जो राजस्थान की जो 19 शहर हैं उनके अंदर है जो साथियों अब हमें रेडियो की शुरुआतें की गई है। आप साथियों जो अपने डेली सूझबूझ देखते हैं उस पर चर्चा करेंगे। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ सशक्त बनाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य स्तरीय पुलिस अधिकारियों का जो सम्मेलन हुआ है साथियों उसके अंदर ये स्टेटमेंट है रहा है किसका, तो आदरणीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा के द्वारा। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार पेपर लीक है उसके लिए है जो कार्य करी है, इसके अलावा जो भी महत्वपूर्ण साथियों इन्होंने निर्णय लिए थे उन पर लगातार है जो सरकार है जो संवेदनशील है, यानी लगातार है जो कार्य कर रही है। तो ये सब चीजें आपके लिए इम्पोर्टेंट है रहेगी साथियों। अब अपने आगे बात करें, इन्होंने कहा कि साथियों सरकार बनते ही एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स तथा पेपर लीक प्रकरणों को रोकने के लिए एसआईटी का है जो गठन है सरकार के द्वारा है जो किया गया है। इसके अलावा साथियों राज्यपाल से राज्य मंत्री की शिष्टाचार भेंट। राज्यपाल श्री हरिभाऊ कांगड़े से राजभवन में शनिवार को साथियों गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह ने मुलाकातें की है। इसके अलावा साथियों मदन जी जो दिलावर शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि नेत्रहीन शिक्षकों को मिलेगा इच्छित स्थान पर पद स्थापन। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर के साथियों विधानसभा क्षेत्र के अंदर इन्होंने जो समस्या समाधान शिविर है उसमें उन्होंने ये बातें कही है, यानी जो नेत्रहीन शिक्षक हैं उनको मिलेगा इच्छित स्थान पर पद स्थापन। नशा मुक्त हनुमानगढ़ के लिए विद्यालयों में उकेरे चित्र। साथियों राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंदर साथियों जिला कलेक्टर कान्हा राम जी के निर्देशानुसार शनिवार यानी महीने के चौथे शनिवार के दिन है जो साथियों स्कूलों में नशा मुक्ति पर एक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया है, उसके बारे में ये बताया गया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है साथियों कि जो नवाचार से संबंधित जो चीजें होती हैं वो इम्पोर्टेंट होती है और सीधी की सीधी है जो एग्जामिनर है कई बार पूछ लेता है। तो ये चीजें अपने लिए इम्पोर्टेंट है रहने वाली है। तो साथियों इसके अलावा जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उस पर देखें, मंथन से निकले निष्कर्ष और सुझावों पर बनेगा बेहतर पुलिसिंग का रोड मैप। यानी साथियों इसके अंदर जो सम्मेलन हुआ था पुलिसिंग विद द एक्सीलेंस द फॉरवर्ड की थीम पर साथियों राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में है जो 2 दिवसीय स्टेट लेवल पुलिस ऑफिसर कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था। उसके अंदर साथियों ये कहा गया कि मंथन करके है जो समस्या का समाधान है निकाला जाएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस पर शासन सचिवालय में है जो साथियों विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की 119वीं जयंती के उपलक्ष्य में कार्मिक विभाग के तत्वाधान में साथियों शासन सचिवालय परिसर में कबड्डी रूमाल रस्साकशी है जो विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगिताएं हैं उनका आयोजन किया गया है, इसके बारे में ये बताया गया है। आज के सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन बने थे ये साथियों अनुपमा सक्सेना है, ये आप थोड़ा कर लीजिएगा चीजें। कई बार जो टाइपिंग होती है उसमें है जो साथियों कोई चीजें रह जाती है। आज के सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन थे साथियों राजस्थान करंट अफेयर्स के वो मैंने शेयर कर दिए हैं। अगस्त माह साथियों है जो राजस्थान करंट अफेयर्स का काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है और इसकी यूट्यूब पर साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब पर है जो क्लास है अपलोड कर दी गई है मंथली, तो जरूर देखिएगा। कम समय में बेहतर से बेहतर कंटेंट के लिए जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट्स से। मिलेंगे साथियों अगले सेशन के लिए, तब तक धन्यवाद। इन्फ्यूजन नोट्स के ऐप को डाउनलोड कीजिए और उसको 5 स्टार रेटिंग देने का भी काम में आपको करना है। तो कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए साथियों जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट्स से। उम्मीद है कि आपको इन्फ्यूजन नोट्स की टीम के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं
वो पसंद आ रहे हैं, यानी कम समय में बेहतर कंटेंट आपको दिया जा रहा है। धन्यवाद।